हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। कहते हैं कि सर कैसे कैसे बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए, समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। सर्कल का ये सेंटर है। यहाँ पर कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। यानी ये दोनों जो कोड ए बी है और कोड सी डी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक कोड ड्रॉ करते हैं। लाइक इस कोड का नाम हम दे देते हैं कोड ए बी, और एक और कोड खींचते हैं यहाँ से। इस कोड का जस्ट नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड सी डी। यहाँ हमने दो कोड लिख दिया। अब ये दोनों जो कोड है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्ट जो कर रहा है ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है। उसके बाद कहता है पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है। प्रूफ दैट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी का अगर बात करा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको ये करना है इस कोड का ये जो पॉइंट ए है और ये जो सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत सारे ट्रायंगल बन जाते हैं। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में दिए वैसे वैसे करो। एंगल ए ओ सी आपको बनाना है। तो एंगल ए ओ सी, यहाँ पर ये वाले सी देख रहे हैं, पॉइंट को ज्वाइन कीजिए ऐसे, जस्ट ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आर का ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट सी, बस ज्वाइन कर देना इस सेंटर से। तो एंगल ए ओ सी हो गया। बोल रहा है बी ओ डी, तो देखो बी ओ और ये आपका डी, तो देखो कैसे होगा। यहां से इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन किए बी ओ। ये जो आर्क है बी, आर्क का ये जो एंड पॉइंट है बी और ये पॉइंट क्या है डी। तो बस सेंटर से इसको ज्वाइन किया हमने, अब सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस पेशेंस से रहिए। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मेरे को एक्चुअली क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ सी, यानी ये वाले एंगल ए ओ सी और बी ओ डी, यानी ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल प्रूफ करना है? बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी, यानी ये वाले एंगल दिख रहे हैं, ये वाले एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये जो ए और डी पॉइंट है इसको हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ए और डी को। तो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है? ज्वाइन ए डी, क्लियर तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करना। तो यहाँ पर प्रूफ में देखा जाए तो सबसे पहला क्या आ रहा है? एंगल ए ओ सी आ रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी बराबर कितना हम कह सकते हैं? तो यहाँ देखते हैं एंगल ए ओ सी बराबर क्या कह सकते हैं। तो देखा जाए तो ये आर्क का, ये इसका एंड पॉइंट है ए, और ये आर्क का एंड, मतलब इसी आर्क का एंड पॉइंट एक ए है और यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी है। अब इसको सेंटर से ज्वाइन किया गया, तो ये एंगल ये जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है वो क्या है? एंगल ए ओ सी। और यही आर्क यहाँ पर सर्कल के इस बचे हुए पार्ट में जो बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए डी सी। यानी यहाँ पर जितना भी बनाएगा इसका दोगुना यहाँ पर बनाएगा। आई बात समझ? तो एंगल ए ओ सी बराबर हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। आपको बता दें ये चीज़ कैसे हुआ? बाय थ्योरम हुआ। थ्योरम ये कहता है कि ये जो आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? जितना कि बचे हुए सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट में जितना भी बना रहा है उसका दोगुना बनाएगा। तो यहाँ पर जितना बन रहा है उसका दोगुना बनेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए डी सी। ये भी चीज़ क्लियर हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बी ओ डी है, तो यहाँ पर लिखना है बी ओ डी। अब देखो ये आर्क कैसे सबटेंड कर रहा है, तो ये भी देखो, इस आर्क का ये एंड पॉइंट हुआ ए और ये एंड पॉइंट हुआ सी। जाहिर सा बात है यहाँ पर ज्वाइंट है इस पॉइंट पर, तो जाहिर सा बात है ये जो आर्क सबटेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए डी सी। अब बी ओ डी पर बात करा जाए तो ये आर्क का ये पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर से ज्वाइन है, तो ये एंगल कौन सा बना? बी ओ डी। अब बोल रहा है कि ये जो आर्क है अगर देखा जाए तो इस पॉइंट डी और ये पॉइंट बी यहाँ पर भी इस पॉइंट ए से मिला है, यानी कि ये आर्क जो ये जो आर्क है
सेंटर में तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल के उसमें कितना, ये वाले एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाले एंगल। यानी कहीं ना कहीं एंगल बी ओ डी बराबर हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना, दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ऐड करने पर, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लेना है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी ए डी, ए छूट गया, बी ए डी, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ध्यान देखिएगा एंगल ए डी सी कौन वाला है, ए डी सी, यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है, और बी ए डी यानी ये एंगल की बात हो रही है। अब आप ये वाले ट्रायंगल में देखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई में देखिएगा, ये जो एंगल दिख रहा है ये आपका कौन सा एंगल दिख रहा है, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कौन सा दिख रहा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल में, ए डी, ट्रायंगल ए डी का ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इन दोनों एंगल का जो सम होगा इसके बराबर होगा, याद है ना, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर में होगा। ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए डी ई, ये ई जो ए ई सी दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल है, यानी कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि क्लियर तरीके से हमने आपको प्रूफ कर दिया। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक बात बता दें, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर में से हैं तो आप लोगों को एक सुविधा दे जाएगा, आप हमारे जो भी मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे एक लाइक कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।